भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, किसी भी काल को आप ले लीजिए, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडाइवल हिस्ट्री हो या फिर आज का मॉडर्न हिस्ट्री हो, यानी किसी भी काल में, किसी भी समय में, जो समय का पहिया है, उस पहिए में आप कहीं भी जाते हैं तो भारत के इतिहास को बिना बिहार के इतिहास से जोड़े हुए पूरा नहीं किया जा सकता। अभी हम मनेर में मौजूद हैं। मनेर अगर आज के संदर्भ में बात करें तो भाई वीरेंद्र का विधानसभा क्षेत्र है। रामकृपाल यादव यहाँ से सांसद हैं, मतलब उनका ये लोकसभा क्षेत्र है, पाटलिपुत्र। अब जिस दरगाह में हम बैठे हुए हैं, ये दरगाह करीब 400 साल पहले बनवाई गई थी और जिस संत के नाम पर, जिस फकीर के नाम पर इसका निर्माण करवाया गया था, उनका नाम मनेरी था। इब्राहिम खान, जो कि जहांगीर के सूबेदार थे गुजरात के, और उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था बिहार की सूबेदारी का, उन्होंने ही इस दरगाह का निर्माण करवाया था। इसकी भव्यता अपने आप में कई तरह की कहानियां बताती हैं। मुगल काल में जिस तरह का कंस्ट्रक्शन होता था, जिन ईंटों का प्रयोग होता था, जिन पत्थरों का प्रयोग होता था, वो सभी यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। चलिए आपको घुमाते हैं मनेर शरीफ का ये दरगाह, जिसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, जिसका निर्माण करवाया गया था जहांगीर के काल में। 1613 जो साल बताया गया है, उसी समय इसका निर्माण करवाया गया था। इब्राहिम खान, जो कि सूबेदार थे, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। इसकी पूरी कहानी आपको हम बता देते हैं। पटना शहर अपने इतिहास और इमारतों के लिए खूब जाना जाता है। यहाँ कई ऐसी इमारतें हैं जो पटना के प्राचीन इतिहास को बयां करके साथ साथ शहर की खूबियों को भी बताती हैं। इन्हीं इमारतों में से एक है पटना से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोटी दरगाह, जिसे मनेर शरीफ के भी नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर पूरे हिंदुस्तान के सूफी संत आया करते थे और यहीं पर सन 1616 यानी 1613 से 1616 के बीच में मुस्लिम संत मखदूम शाह बाबा को दफनाया गया था। उसके बाद से ही यह जगह मुस्लिमों के लिए काफी लोकप्रिय हो गई। छोटी दरगाह का निर्माण इब्राहिम खान द्वारा 1619 में करवाया गया था। दरगाह के ऊपरी हिस्से में बड़ा सा गुंबद बना हुआ है, जिस पर इस्लाम की धार्मिक पुस्तक कुरान से जुड़ी कई आयतें भी लिखी गई हैं। इसके अलावा छोटी दरगाह के सामने एक बड़ा सा टैंक भी है, जिसे इब्राहिम खान के नेतृत्व में तैयार किया गया था। इस दरगाह को मीनार शरीफ के नाम से जानते हैं। यूं तो यह दरगाह 400 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उस जगह पर जस की तस रखी हुई है। वही वर्तमान में यह दरगाह भारतीय पुरातत्व के संरक्षण में है, यानी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसके देखरेख में है। छोटी दरगाह के पास साल भर में 2 बार फकीर बाबा की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है, जिस दौरान मुस्लिमों की यहाँ काफी भीड़ देखने को मिलती है। छोटी दरगाह के अलावा यहाँ बड़ी दरगाह भी स्थित है, जो कि बिहार के मुस्लिमों में काफी पवित्र और अहम मानी जाती है। बड़ी दरगाह में सूफी संत हजरत मखदूम यहिया मनेरी की कब्र मौजूद है। इतिहास के जो विद्यार्थी होते हैं, उन्हें जब इतिहास पढ़ाया जाता है, और खासकर जो पुरातत्व विभाग से संबंधित है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित हैं, उन्हें जब अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है और काल का अध्ययन करते हैं, यानी अगर हम बात करें मौर्य काल का, जो लगभग 2300 साल पहले था, वहीं मुगल काल की बात करें तो वो 400-500 साल पहले था, तो उसमें जो सबसे प्रमुख चीज देखा जाता है वो ईंट होता है। अब देखिए, ये इस दरगाह में जो ईंट का इस्तेमाल किया गया है, जरा करीब से दिखा दीजिए। ईंट जो है वो ब्रिक्स जो है, जो ईंट है वो पतला है। आज के अगर हम ईंटों को देखें तो वो काफी चौड़ा होता है और लंबा होता है, लेकिन इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है और काफी पतला है। देखिए, इतना ही इसका साइज है जो आपको देखने को मिल रहा है, जो साफ तरीके से ये बात बता रहा है कि ये ईंट जो है वो मुगल काल का ईंट है। ये मौर्य काल का या फिर उसके बाद जो गुप्त काल आया, इतिहास में चाहे आपको जितने भी जो काल जो आए, उन सभी में मुगल कालीन ईंटों का यही प्रमाण है कि वो स्क्वायर शेप में होते हैं। पूरे स्क्वायर नहीं होते हैं, लेकिन लगभग स्क्वायर होते हैं और पतले होते हैं। तो ये ईंट इस बात को प्रमाणित करता है कि 1616 में इब्राहिम खान की देखरेख में इस भव्य दरगाह का निर्माण करवाया गया था।
मुगल काल में जितने भी निर्माण कराए गए भारत में, चाहे किसी का काल हो, बाबर का हो, हुमायूं का हो, अकबर, जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, तो उस समय या सल्तनत काल को ही आप ले लीजिए, जब से मुस्लिम शासक जो भारत में आए और यहाँ पर निर्माण करवाएं, उसमें प्रमुखता देखने को मिलती है या तो दरगाह या फिर मस्जिद। तो मनेर का जो ये दरगाह है, फिरदौसी बाबा का दरगाह है, और उसमें देखिए जो कंस्ट्रक्शन है वो बलुआ पत्थर का किया गया है। और सिर्फ मनेर शरीफ ही नहीं, बल्कि आप भारत में कहीं भी जाते हैं जहां पर आप मुगल कालीन निर्माण को देखते हैं, कंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, तो वहां पर चाहे मस्जिद हो या फिर दरगाह हो, उसमें अधिकतर जो है वो इसी तरीके का पत्थर इस्तेमाल किया जाता है। और यही कारण है कि इसकी भव्यता अभी तक टिकी हुई है। 1936 में जो भूकंप आया था पूरे बिहार में, काफी क्षति हुआ था बिहार को, उस समय ये दरगाह भी थोड़ा खिसका था, दरगाह पर भी उसका असर पड़ा था। लेकिन ये पत्थर ही है जो इस दरगाह को आज भी जिंदा रखे हुए है, और आने वाले न जाने कितने सालों तक ये दरगाह जो है वो जीवित रहेगा और मुगल कालीन निर्माण की कहानियां बार बार बताते रहेगा। एक बात और, दरगाह कहीं भी निर्माण करवाया गया हो पूरे भारत में, और खासकर जो उत्तर भारत है, बिहार का क्षेत्र आप ले लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, आगरा दिल्ली का क्षेत्र ले लीजिए, तो वहाँ पर जितने भी दरगाह बनवाए गए मुगल काल में, उनमें जो खूबी देखी गई है वो है वहाँ का बगीचा, गार्डन। राष्ट्रपति का जो बगीचा था उसे भी मुगल गार्डन नाम दिया गया था। कारण यही था कि मुगल जो शासक थे वो काफ़ी शौकीन थे फूल के, बगीचा के। तो यही कारण है कि देखिए यहाँ पर भी बगीचा आपको देखने को मिल रहा होगा। कई तरह के यहाँ पर फूल और औषधीय जो पौधे होते हैं वो भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यह जो पीर मखदूम शाह दौलत का मकबरा है, इसे स्थानीय क्षेत्र में छोटी दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। स्थापत्य कला की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यह अपने समय का बिहार में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके मध्य में प्रसिद्ध पीर मखदूम शाह दौलत की समाधि है, जिनका देहांत 1608 में हो गया था, और इनके पैरों के समीप ही इब्राहिम खान को भी दफना दिया गया था। यानी जो इब्राहिम खान जो इसका कंस्ट्रक्शन करवाए, जो इसका निर्माण करवाए थे, उन्हें भी इसी दरगाह में जो पीर बाबा थे उनके पैरों के पास दफना दिया गया था। तो जहांगीर के काल में इस तरह के कई दरगाह का निर्माण कराया गया था, और कहा जाता है कि जितने भी मुगल शासक हुए, 1526 में जब बाबर भारत आते हैं और 1530 तक उनका समय रहता है, फिर शेर शाह सूरी कब्जा कर लेते हैं, फिर 1556 से अकबर आ जाते हैं, हुमायूं कुछ ही दिनों के लिए भारत के शासक रहे। लेकिन भारत में जितना जो कला का क्षेत्र है, जो स्थापत्य काल जो कहते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शंस हुए, जिसमें खूबसूरत इमारतों का निर्माण करवाया गया, वो जहांगीर और शाहजहां के समय ही करवाया गया था। और ये जो दरगाह आप देख रहे हैं, ये इब्राहिम खान के द्वारा बनवाया गया था, जहांगीर के काल के ही थे। सूरत जो क्षेत्र है वहीं के वो सूबेदार थे, लेकिन बिहार का अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया था, और उनके काल में ही इस तरह के दरगाह का निर्माण करवाया गया था, जो मुगलिया शासक का एक प्रतीक है। पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इसी जो बाबा थे मखदूम शाह मनेरी, उन्हीं के नाम पर यह मनेर शहर, जो छोटा सा एक शहर है, वो भी बसा हुआ है। और यहाँ का लड्डू बहुत फेमस है। इसकी कहानी भी आपको हम बताएंगे उस दुकान पर जहाँ पर मनेर का सबसे फेमस लड्डू मिलता है। कैसा लगा हमारा ये पेशकश मनेर से, हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।